नमस्कार सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष टॉपिक पर और विशेष टॉपिक क्या है कि हमें जो खुशी अपनी लाइफ के अंदर लानी है, तो उसके लिए बहुत सारी हमारी आदतें ऐसी हो जाती हैं कि अगर हम उनको चेंज नहीं करते हैं, तो वो हमें अपने अनुरूप ढालना शुरू कर देती हैं। और अपने अनुरूप डालने का मतलब ये होता है कि अगर हम उस पर वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते-सोचते हैं और उसका किसी भी तरीके से आउटपुट नहीं लेकर आते हैं, तो वो सिर्फ एक तरह से मिथ होता है हमारा जो हम उसे कभी पूरा कर नहीं सकते। जैसे कि हम जब किसी चीज़ को शुभता के साथ सोचते हैं, यानी किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमें वो परिणाम अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। और जब हम किसी के बारे में बुरी भावना रखते हैं, तो उससे भी ज़्यादा बुरी भावना और वो परिणाम हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दिन से रात तक आप जो भी मूवमेंट करते हैं, जो भी बातें आप सोचते हैं, आप उन पर कितना अमल करते हो? क्या आपको लगता है कि आप सुबह जब उठते हो और शाम तक जब तक आप बेड पर जाते हो, तब तक का आपका रूटीन क्या सिमिलर चलता है? क्या आप उस पॉजिटिव वाइब्स में रह पाते हो जो आपको चाहते हो कि हमारे लाइफ में उस तरीके से बदलाव हो? तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको अपनी लाइफ में बदलाव करना हो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके के आते हैं कि मैम आप बताते हो कि पॉजिटिव हो सकते हैं, हम तो पॉजिटिव रहते भी हैं, रहने की कोशिश भी करते हैं, हमें तो बहुत सारी चीज़ों का पता भी है और हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती है जिस खुशी की तलाश हम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम कभी भी आप अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ ये सब चीज़ें घटित नहीं हो रही हैं, तो कहीं न कहीं उसमें आपकी कमी है। आप अपना सुबह टू डू जो लिस्ट होती है आपकी उसको चेक कीजिए। आपके पास जो वर्क है, आप देखिए कि सुबह जब आप उठते हो, किस वाइब्रेशन के साथ आप उठते हो और आप उस वर्क पे जो आपको काम करना है, क्या उस पे आपका पूरी तरीके से फ़ोकस है या उसको करते वक़्त भी आपके मन में कुछ विचार ज़्यादा ही मात्रा में आने शुरू हो जाते हैं? अगर इस तरीके से कुछ है और शाम तक जब आप जाते हो, अपने बेड तक जाते हो, तो क्या सिमिलर थॉट्स होते हैं आपके? सुबह पॉजिटिव वाइब्स रहती है, क्या आप पूरे दिन हर काम को करते हुए, किसी से बातचीत करते हुए, कहीं सफ़र करते हुए, क्या आप उस वाइब्स को महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जब ये जो काम तभी संभव है जब आप उसको महसूस भी करना शुरू करोगे। जब तक आप महसूस नहीं करोगे, सिर्फ़ ऊपरी तरीके से उस चीज़ को बोलते रहोगे या कोशिश करोगे मैं आज बहुत पॉज़िटिव हूँ, मैं आज बहुत अच्छे तरीके से काम करूँगा, आज मेरा सारा काम अच्छे प्रकार से हो जाएगा, तो सिर्फ़ वो बोलने से वो काम नहीं होगा या सिर्फ़ सोच लेने से वो काम नहीं होगा। उस फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको रहना पड़ेगा। और जितनी बार आपके दिमाग में वो थॉट्स आएँगे, वो जो थॉट्स प्रोसेस आपके माइंड में आता है, तो उसको रीप्रोग्राम आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारे इन्हीं चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देता है, इन्हीं बातों पर विशेष रूप से ध्यान देता है कि सुबह से शाम तक आपके मस्तिष्क के अंदर क्या चलता है। अगर आपके मस्तिष्क में सही विचार चल रहे हैं, तो वो ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको सच्चाई समझता है और सच्चाई समझकर वो उस चीज़ पर काम वर्क करना शुरू कर देता है क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कभी भी सोता नहीं है। हम जब सोते हैं, तब भी हमारे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। हमारी बॉडी सोई हुई रहती है, लेकिन हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। हमारा जो हार्ट है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। हमारी बॉडी के जितने भी हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल पार्ट हैं वो सब एक्टिव रहते हैं। क्या आप उन चीज़ों पर रोकथाम कर सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक प्राणवायु रहती है और वो प्राणवायु ही उस ऊर्जा का संचार करती है, जिसको रोकना इम्पॉसिबल है। वो सब प्रोसेस होता है जो गॉड के थ्रू हमारे साथ घटित होता रहता है। हमारा सिर्फ कार्य क्या है? हमारा सिर्फ कार्य है कर्म को करना और कर्म करते वक्त हम किस विचार के साथ उस कर्म को कर रहे हैं।
अगर आप सोचते हो आप कहीं पर घूमने की सोचते हो और घूमने के लिए जाने के लिए आपके मन में सेकंड पर्सन के लिए थॉट्स ही गलत हैं, चल रहे हैं, या सिर्फ आप अपने ही विषय में सोच कर चलते हो, अपने ही अंदर उन भावनाओं को रखते हो, अपने लिए ही आप एक सेल्फिश नेचर अपनाते हो, तो आप उस तरीके उस फ्रिक्वेंसी पर कभी भी नहीं पहुंच सकते हो। अगर सामने वाले को आप क्रिटिसाइज करते हो या सामने वाले के अंदर सिर्फ अपने ही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये सब चीजें आपको कहीं भी नहीं लेकर जाएंगी। अगर आपको चलना ही है तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि चंद बातों से, 2 या 3 बातों फॉलो करने से आपका वो रिप्रोग्राम नहीं होगा। आपका माइंड के अंदर जितने भी बैड टॉक्सिन्स इतने ज्यादा भरे हुए होते हैं कि उनको निकालना व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है, अगर वो लगातार उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर नहीं वर्क करता है तो। सपोज दैट हम एक चैंटिंग को करते हैं और हमें कोई गुरु है, अगर वो मंत्र हमें दे देता है, तो हम उस मंत्र की चैंटिंग करते हैं, सुबह उठते हैं टाइम से, अपने मेडिटेशन करते हैं, उस मंत्र की चैंटिंग करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम, अपने गुरु के प्रति बहुत ज्यादा हम नतमस्तक रहते हैं, या ये समझ लिए जैसे क्या बोलते हैं उसको, कि पूरी तरीके से सरेंडर रखते हैं, कि हम सोच सौंप देते हैं कि जो हमारा गुरु बोल रहा है वो ही चीज सही है। तो गुरु सिर्फ मंत्र नहीं देता है, गुरु रास्ते भी बताता है आपको कि उस मंत्र की जाप करते हुए आपको किन कार्यों को करना भी है। सिंपल एक मंत्र देकर गुरु कभी नहीं कहता, वो कहता है कि इस मंत्र का जाप तो कीजिए, क्योंकि जो मंत्र चैंटिंग आपकी होगी वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगी, और जब का माइंड रिलैक्स होगा तो आपकी बॉडी की भी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, और जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो आपकी आत्मा में भी वो प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, वो शांति और सुख आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक आप उस चीज को फॉलो नहीं करोगे, अपनाओगे नहीं अपनी लाइफ के अंदर, तब तक आप उस फ्रिक्वेंसी को नहीं प्राप्त कर सकते, उस ऊर्जा को आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। अगर हम किसी के पास कोई गुरु नहीं भी हो तो भी वो दीक्षा ले सकता है। आपने एकलव्य के बारे में तो सुना होगा कि जब गुरु वशिष्ठ ने गुरु वशिष्ठ थे, सॉरी, गुरु द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा दे रहे थे पांडवों को और कौरवों को, तो उस समय एकलव्य को उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया था। फिर भी एकलव्य ने उनको मन ही मन अपना गुरु डिसाइड कर लिया था, क्योंकि हमारी लाइफ में एक मेंटोर होना बहुत जरूरी होता है, जो हमें सही डायरेक्शन दिखाता है। और मेंटोर वही होता है जो आपका मेंटली, आपका फिजिकली और आपके जो थॉट्स प्रोसेस है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपके इनविजिबल सोर्सेज हैं, उनको एक सही डायरेक्शन देने में हमारी मदद करता है, हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करता है, जो हमारे अंदर बैड टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज करने में हमारी मदद करता है, हमारे हमारे फोकस को बढ़ाता है, हमारे लक्ष्य को अचीव करने में हमारी मदद करता है। तो एकलव्य ने जब उन्होंने गुरु बनने से मना किया, जब गुरु द्रोणाचार्य ने, तो एकलव्य ने उनकी प्रतिमा बनाकर ही अपनी दीक्षा शुरू कर दी। उनको ये लगता था कि गुरु मुझे ये गाइड कर रहा है कि तुम्हें इस तरीके से वर्कआउट करना है अपने टारगेट के ऊपर, और वो इतना प्रवीण हो चुका था, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस उसके माइंड में ये था कि ये मेरे गुरु हैं और वो मुझे गाइड कर रहे हैं, और इसी टारगेट के साथ वो आगे बढ़ गया। और अर्जुन के मुकाबले एक लव्य भी उसके कंपेयर टू बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि एक धनुर्धर था, एक स्ट्रॉन्ग धनुर्धर जिसको कहते हैं, एक क्या बोलते हैं इसको, प्रतिष्ठित, या मतलब सुपीरियर कह दो, हमारी भाषा में तो हम सुपीरियर कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी था। तो जब उन्होंने सिर्फ एक प्रतिमा बनाकर इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया,
तो जब तक हम किसी चीज के प्रति हम अपनी क्यूरियोसिटी नहीं दिखाएंगे, उसको मानेंगे नहीं, तो हम उस चीज को जान भी नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप किसी चीज को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, चाहे वो आपका पैसा हो, आपका धन हो, कोई रिलेशनशिप आपका है, या आपका किसी भी तरीके की कोई भी डिजायर हो, चाहे वो आपके कैरियर से संबंधित हो, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ से संबंधित हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल मनी से संबंधित हो, किसी भी तरीके की अगर आपको चाहिए ऊर्जा, तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको उस पर वर्कआउट करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। और वो नेसेसरी इसलिए हो जाता है कि जब तक हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। अगर आप एक चैप्टर को बार बार रीड करते हो, तो रीड करने से क्या होता है, वो चैप्टर जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जाना शुरू हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या वर्डिंग लिखी हुई है, क्या इसका मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है, ये क्या हमें शिक्षा देना चाह रहा है, इसका उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का। जब उसको हम बार बार रिपीटेड पढ़ते हैं, तो हमारा माइंड के अंदर वो फ्रिक्वेंसी जाती रहती है, वे शब्द जाते रहते हैं। और जब हम उनको लिखते हैं, तो वो वर्ड हमारे पक्के हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कुछ चीज शब्द लिख देते हैं उस चीज को, तो वो हमारी लाइफ में पक्के माने जाते हैं कि हाँ ये सब चीजें घटित होनी है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को, उन बातों को सच मान लेता है, और वो सिर्फ उसी तरीके से काम करना काम करना शुरू कर देता है, जैसे एक राजा कमांड देता है अपने सैनिक को। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सैनिक की तरह हमारे प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि सैनिक तभी काम करेगा जब उसको अपने राजा से कोई कमांड मिल रही होगी। तो हमारा राजा कौन है? कॉन्शियस माइंड, जिस जो हम सुबह से शाम तक अपने विचारों को घुमाते रहते हैं अपने माइंड के अंदर। सुबह तक लेकर शाम तक हम बहुत सारे विचारों में पड़ते हैं, बहुत सारे कर्मास हम ऐसे करते हैं, बहुत सारे वर्कआउट हमारा ऐसे होते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। रिपीटेडली जब आप किसी फ्रिक्वेंसी को बार बार बोलते हो, या किन्हीं बातों को बार बार बोलते हो कि भगवान तो कुछ करता ही नहीं है, ईश्वर कुछ भी नहीं करता है, हम तो कितना ही कि उसके लिए कुछ कर ले, तो आप करते क्या हो भगवान के लिए? भगवान आपके लिए करता है या आप भगवान के लिए करते हो? अगर भगवान चाहे तो आप एक सांस भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो हमारे अंदर प्राण वायु है, उसमें उस परमात्मा का ही निवास है। तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ही उन्हीं चीजों से हम सब बने हुए हैं, और उन 5 एलिमेंट्स को ही बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम अपनी इन सब चीजों को किस तरीके से क्योर कर सकते हैं? जब हम अपने आप को मेडिटेट करते हैं। हम एक पॉजिटिव वाइब्स के अंदर पूरे दिन नोट करो, सुबह उठो जल्दी, सुबह उठकर अपनी एक टू डू लिस्ट तैयार करो, या आज आपने क्या काम करना है, और उस में से जो काम प्रायोरिटी लेवल के हैं, उन पर आपने फर्स्ट एक्शन लेना शुरू कर देना है कि इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। उस एक काम को पकड़ना है और कोशिश करना है उस पूरे दिन में उस एक काम को कंप्लीट करने के लिए पूरा अपना आपने फोकस लगाना है, और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही पूरे दिन को बिताना है। जब आप रिपीटेडली आप उस चीज को करोगे और उस वर्क को करोगे कि मेरा ये काम हो गया है, और थैंकफुल रहोगे ईश्वर के प्रति, तो डेफिनेटली आपका वो काम जरूर होना है। तो हमारे उसमें ये कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास है जड़ीमती होत सुजान, अरे रस्सी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। जब हम किसी काम को रिपीटेडली करना शुरू करते हैं, उसके अंदर माइंड सेट हम बनाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड क्या है, हम कोई भी एक घर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करना है, तो हमारे माइंड में उसकी छवि पहले से ही आ जाती है कि हमें इस तरीके का घर तैयार करवाना है अपना। और फिर उसके लिए क्या करता है, आपका माइंड ने उस चीज को सोचा और आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया,
और एक्शन लेने में आपने उन लोगों को, उन सोर्सेज को ढूंढना शुरू कर दिया, सर्च आउट करना शुरू कर दिया, और देन आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। और जहां भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे मुताबिक नहीं हो रहा है, तो आप उसको चेंजेस भी करते हो। तो यही चीजें हमारी पूरी लाइफ के अंदर होता है। अगर हमारे हर दिन को हम इस तरीके से जीना शुरू कर देंगे, एक सेल्फ सेंटर रहना शुरू कर देंगे, अपने साथ साथ औरों के साथ भी एक खुशी का माहौल क्रिएट करोगे, अपने दूसरों की खुशी को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आसानी से होंगे। लेकिन जब यदि आप अपने सेल्फ सेंटर ही रहते हो, सेल्फिश आप नेचर यूज करते हो, आप लोगों के विषय में ज्यादा नहीं सोचते हो, और सोचते हो कि हम बहुत कुछ एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करें, तो उस तरीके से आप राजा वाला जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो राजा होता है उसे वो सोच समझ कर चलना होता है, उसे अपनी प्रजा के लिए वो सारी चीजें देखनी होती है कि किस चीज के करने से, किस कार्य को करने से मेरी प्रजा सुखी रह सकती है। तो आपके रिलेशनशिप जो होते हैं वो आपकी प्रजा ही होती है, जिसके बारे में आपको फोकस करना होता है कि क्या मेरे अंदर कमी है या उसके अंदर कमी है, तो उसको हम किस तरीके से प्यार से और डील करके उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या किसकी लाइफ में परेशानी होती है, किन चीजों को वो पिंच करता है, तो उन सब चीजों को अगर आप नोटिस करोगे, किसी को हार्ट नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को जल्दी प्राप्त कर लोगे। आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी महसूस करोगे, आप हेल्दी भी महसूस करोगे, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपने आप को महसूस करोगे। क्योंकि जब हम किसी के लिए अच्छे विचार रखते हैं अपने माइंड में, और हमारा नेचर बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होता है, तो हमारे अंदर एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अच्छी भावना हमारे अंदर जागृत होती है। और जब आपके अंदर एक अच्छी भावना का निवास होता है, तो वो परम पिता परमात्मा जो हमारे अंदर निवास करता है, उसको भी वो फील गुड होता है, और फिर वो अपने हिसाब से उसको आपकी फीलिंग को भी गुड करना शुरू कर देता है, आपकी लाइफ को भी गुड करना शुरू कर देता है। तो आज से इन सब चीजों को ध्यान रखें, अपने कर्मास पर पूरी तरीके से फोकस करें, सुबह से शाम तक आप कितनी क्या वाइब्स यूज कर रहे हैं उस पर विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पे कमेंट जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।